दोस्तों, रामानंद सागर ने दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण पहली बार 25 जनवरी 1987 को शुरू किया था और रामायण का आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था। तब से रामानंद सागर की ये रामायण जो भी देखता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, इस सीरियल को जो भी देखता है वो भाव विभोर हो जाता है। रामानंद सागर के रामायण में जो भी कलाकार थे, उन्होंने इतने अच्छे से भगवान की भूमिकाओं को निभाया कि दर्शकों के मन को भा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं रामानंद सागर की रामायण में एक्टिंग करने वाले रामायण के कलाकार आज क्या कर रहे हैं? कौन अभी जीवित है और कौन नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रामायण के 11 कलाकारों की मृत्यु हो चुकी है। वो 11 कलाकार कौन से हैं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी हैं भगवान श्री राम के भक्त तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं रामानंद सागर के बारे में, जिन्होंने रामायण सीरियल को बनाया था। दोस्तों, रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर के नज़दीक असलगुरु नामक स्थान पर हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हो गई थी। रामानंद सागर जी दूरदर्शन पर रामायण लोकप्रिय धारावाहिक और कृष्णा लोकप्रिय धारावाहिक के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। लोग इन्हें कलयुग के तुलसीदास मानने लगे थे। चलिए अब जानते हैं रामानंद सागर के रामायण में रोल करने वाले किरदारों के बारे में। तारा सिंह रंधावा, इन्होंने रामायण में हनुमान जी का रोल निभाया था। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। तारा सिंह रंधावा का जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रतनगढ़ गुरदासपुर में हुआ था। दोस्तों, तारा सिंह रंधावा ने 2 विवाह किया था। इनकी पहली पत्नी का नाम बचनू गौल था, जिनकी मृत्यु 1952 में हुई, और 1962 में दूसरा विवाह किया, जिनकी दूसरी पत्नी का नाम सुजीत गौल था। इन्होंने हनुमान जी का किरदार बहुत अच्छे से निभाया था। तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी रामायण में किरदार निभाने के कारण लोग इन्हें आज भी हनुमान जी के रूप में ही देखते हैं। दोस्तों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तारा सिंह अब हमारे साथ नहीं रहे। इनकी मृत्यु मुंबई में 12 जुलाई 2012 को हो गई थी। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय श्री राम। अरविंद त्रिवेणी ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का रोल निभाया था। उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि रामायण धारावाहिक में उन्होंने 4 चांद लगा दिए थे। रावण को डराने आया है, रावण जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्ति। दोस्तों, दर्शक लोग अरविंद त्रिवेणी की बुलंद आवाज से बहुत ज्यादा खुश थे। इनकी आवाज रामानंद सागर की रामायण में बहुत ज्यादा हिट हो गई। अरविंद त्रिवेणी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अरविंद त्रिवेणी की 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय श्री राम। संजय जोग ने रामायण में भरत जी का रोल निभाया था। संजय जोग का जन्म 24 सितंबर 1955 को हुआ था। संजय जोग रामायण में भरत जी के रोल में बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जिसके कारण आज भी लोग इन्हें भरत के रूप में जानते हैं। अयोध्या के राजा केवल राम है। वो इस वक्त जहाँ भी है, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता। संजय जोग 1980 और 1990 के दशक के दौरान बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय टीवी अभिनेता थे। बहुत ही ज्यादा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इनकी मृत्यु 27 नवंबर 1995 को हो गई थी। उस समय इनकी उम्र 40 साल की थी। मेरे भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय श्री राम। विजय अरोड़ा जी ने रामायण में रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद का किरदार निभाया था। इंद्रजीत के रूप में टेलीविजन रामायण धारावाहिक में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। विजय अरोड़ा जी का जन्म भारत देश के पंजाब राज्य के अमृतसर में 27 दिसंबर 1944 को हुआ था। इनकी मृत्यु 62 वर्ष की उम्र में 2 फरवरी 2007 में हो गई थी।
मैं भगवान श्री राम से इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय सिया राम। जय जय सिया राम। बालधुरी जी ने रामानंद सागर की रामायण में दशरथ जी का किरदार निभाया था। अजित, बड़े महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हम भी तुम्हें अधिक नहीं रोक सकते। बालधुरी जी का जन्म 1944 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2022 में 76 वर्ष की उम्र में हो गई थी। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय सिया राम। दोस्तों, आपको बता दें, जय श्री गंकर जी जिन्होंने रामायण में कौशल्या का किरदार निभाया था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बालधुरी जी की रियल वाइफ थी। माता कौशल्या का किरदार जय श्री गरकर जी ने निभाया था। जय श्री गरकर जी का जन्म 21 फरवरी 1942 को में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 अगस्त 2008 को हो गई थी। सुग्रीव जी का किरदार श्याम सुंदर जी ने निभाया था। पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बना। श्याम सुंदर कलानी जी का जन्म 1940 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। टेलीविजन के क्षेत्र में श्याम सुंदर कलानी ने अपनी पहली अभिनय की शुरुआत रामायण सीरियल से ही शुरू की थी। रामायण सीरियल में श्याम सुंदर कलानी के द्वारा निभाए गए सुग्रीव के रोल की सराहना की गई थी। सुग्रीव जी के रोल में भी घर घर पहचाने जा रहे थे। दोस्तों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इनकी मृत्यु 29 मार्च 2020 को हो गई थी। मेरी भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जय जय सिया राम। जय श्री राम। मूलराज रजदा जी, इन्होंने रामायण सीरियल में माता सीता के पिता राजा जनक का किरदार निभाया था। मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूँ। दोस्तों, मूलराज रजदा जी का जन्म 13 नवंबर 1931 को हुआ था। उन्हें रामानंद सागर की टेलीविजन जन श्रृंखला राजा जनक के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने रामानंद सागर की अन्य रचनाओं में भी पहले भी अन्य किरदारों को निभाया था, जिनमें विक्रम और बेताल शामिल है। इन्होंने टेलीविजन श्रृंखला विश्वामित्र में भी वशिष्ठ का किरदार निभाया था। दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मूलराज रजदा जी की मृत्यु 23 सितंबर 2012 को हो गई थी। मुकेश लावल जी, इन्होंने रामायण सीरियल में विभीषण का किरदार निभाया था। शशकुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है। इनका जन्म वर्ष 1951 है और इनकी पत्नी का नाम सल्ला रावल है। मुकेश लावल की मृत्यु 15 नवंबर 2016 को हो गई थी। विभूति डावे जी ने रामायण में त्रिजटा का रोल निभाया था। सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन थी। दोस्तों, त्रिजटा को तो आप जानते ही होंगे। ये वही त्रिजटा हैं जिन्होंने माता सीता की लंका में देखभाली की थी। विभूति डावे जी ने परिश्चंद डावे जी से शादी की थी। बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है, इनकी मृत्यु 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हुई थी। ललिता पवार जी ने रामायण सीरियल में मंत्रा का किरदार निभाया था। कहेगा सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाए। इनका जन्म 18 अप्रैल 1916 में हुआ था। इनके पति का नाम राजकुमार गुप्ता था। इनकी मृत्यु 24 फरवरी को 1998 में हो गई थी। नरेंद्र दवे जी, दोस्तों, इन्होंने रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सूझ। इनका जन्म वर्ष 1940 था। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, इनकी मृत्यु 50 वर्ष की उम्र में 1990 में हो गई थी। अरुण गोविल जी ने रामायण सीरियल में मुख्य पाठ भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। हमारे पिता जाने से पहले ये आज्ञा दे गए हैं। अरुण गोविल जी को आजकल नाम के नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें भगवान श्री राम के नाम से आज भी बहुत से लोग जानते हैं। अरुण गोविल जी आज भी कहीं भी जाते हैं तो लोग इनके चरण छूने लगते हैं, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल जी ने भगवान श्री राम का किरदार इतनी बखूबी से निभाया है, इतनी जबरदस्त रूप से भगवान श्री राम का किरदार निभाया है
कि कोई इन्हें भूल नहीं सकता। लोगों के मन में इनकी छवि भगवान श्री राम के रूप में बस गई है। दोस्तों, अरुण गोविल जी का जन्म 12 जनवरी 1958 में रामनगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रेखा गोविल है, इनके बेटे का नाम अमल गोविल है और इनकी बेटी का नाम सोनिका गोविल है। वर्तमान में इनकी उम्र 65 वर्ष की है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में 21 मार्च 2021 को ज्वाइन किया था। दीपिका चिखलिया जी ने रामायण सीरियल में माता सीता का किरदार निभाया था। वर्णित करना चाहती हूँ कि स्त्री अबला नहीं, शक्ति का रूप है और सच्ची शक्ति अस्त्र शस्त्र। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी ने माता सीता का किरदार इतनी बखूबी निभाया कि लोग उन्हें भी माता सीता के रूप में देखने लगे हैं। दोस्तों, दीपिका चिखलिया जी का जन्म 29 अप्रैल 1965 में मुंबई में हुआ था। इनकी वर्तमान में आयु 58 वर्ष है और इनके पति का नाम हेमंत टोपीवाला है। दीपिका चिखलिया राजनीति से भी संबंध रखती हैं। करोड़ों दिलों में आज भी दीपिका चिखलिया की छवि माता सीता के रूप में बसी हुई है। सुनील लहरी जी ने रामायण सीरियल में लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था। विद्वानों ज्ञानवान है, पर है तो सुग्रीव का ही साथी। सुनील लहरी जी का जन्म 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। इनकी वर्तमान में उम्र 62 वर्ष है। इनकी किसी कारणवश 2 शादियां हुई हैं, जिनकी पत्नियों का नाम राधा सेन और भारती पाठक है। सुनील लहरी जी का अपना प्रोडक्शन हाउस है। दोस्तों, अब रामायण में उस किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। जी हाँ दोस्तों, जामवंत जी की। दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण में जामवंत जी का किरदार श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था। लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के आसपास हुआ था। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें